Okay, so first lecture with the first new topic, fresh topic which comes for 7 marks in exam. Okay, so जिन जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा वो लोग कल आज जाके घर पे लेक्चर देख लेना, तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप प्लीज एक बार घर पे जाके वो चीज देख लेना. आगे बढ़ते. तो द चैप्टर नेम इज इंडेक्स नंबर. Okay, easiest chapter you guys have in the syllabus. I think there are total 3 exercise. 3 exercise है चैप्टर में, आया ना. फ्री के मार्क्स है ये जो 7 मार्क्स दिख रहे हैं ना आपको, ये फ्री के मार्क्स है. इतना सिंपल चैप्टर है. मतलब आप अगर डर रहे हो मैथ्स को लेके कि सर मैथ्स से कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को सॉल्व नहीं होता, तो मैं आप लोग को एक बता दूं, ये जो मैं चैप्टर्स आपको ये सीरीज में फास्ट ट्रैक में पढ़ाने वाला हूँ वो सारे फ्री के मार्क्स है. मतलब आपको महाराष्ट्र बोर्ड ने आपके लिए रखे ही इसलिए ताकि आप पास हो जाओ 12th स्टैंडर्ड. तो उसमें से एक टॉपिक है आप लोग का इंडेक्स नंबर. इजी चैप्टर है पर लेकिन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. तो स्किल्स मैटर करते हैं. जैसे कि कल ही हम लोग ने डिस्कस किया था कि पार्ट 1 में एप्लीकेशंस मैटर करते हैं, तो पार्ट 2 में स्किल्स मैटर करते हैं. स्किल्स ऑफ व्हाट? स्किल्स ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड रुको डिवीजन बुरा मान जाएगा, डिवीजन. तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोग की स्टैटिस्टिक्स में. किसमें? स्टैटिस्टिक्स. और आपका पार्ट 2 पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, आया ना. तो पार्ट 2 के रिप्लाई आना चाहिए ऐसा, हाँ या ना पूछूंगा ना तो हाँ कम से कम बोलो जोर से, ठीक है. मैं प्रपोज नहीं मार रहा आप लोगों को जो हाँ बोलना ही है ऐसा सोच रहे हो, इसको हाँ बोलो. क्या करेगा ये इंसान मेरे साथ, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे. समझा क्या पूछ रहा हूं ना, तो समझ ला. हाँ बोला बोलो तो यस बोलता है. गुड. तो स्टैटिस्टिक्स में 4 चीजों का बहुत यूज होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या है टॉपिक, क्यों टॉपिक है, किसका इस टॉपिक से हमारे रियल लाइफ में कुछ यूज है. मैथ्स को पहले तो प्यार करना सीखो, ठीक है. मैथ्स के साथ आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न्स देगा. सर बताना क्या चाह रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है. हमेशा याद रहेगा ये एग्जाम्पल. आप कोई भी चीज लाइफ में करोगे ना तो उसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो तभी आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है. बॉयज लोग ज्यादा समझ पाएंगे क्योंकि मतलब दोनों तरफ से आप समझ लोगे. देखो अगर आप लोग को कोई लड़की या लड़का पटाना होगा, मतलब प्रपोज करना होगा, तो ऐसा है क्या कि भाई चलो ये लड़की दिखी या फिर ये लड़का दिखा तो जाए उसके साथ. उसको लड़कियां तो कभी प्रपोज नहीं करती, इतिहास गवाह है, आया ना. अरे तुम लोग तो बोलो, तुम लोग की शक्ल देख के लग नहीं रहा मेरे को किसी ने आके प्रपोज किया रहेगा आज तक. हाँ नहीं किया ना. तो मैं वही बताना के ट्राई कर रहा हूँ कि गाइस अगर आप लोग को बॉयज अगर आप लोग को किसी लड़की को प्रपोज करना होगा तो अच्छा देख लिया गया बोल दिया आई लाइक यू, वो क्या करेगी? कान के नीचे बजाएगी ना. मैं जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, बराबर, आया ना. तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग स्ट्रेटेजी बनाओगे. आप लोग पहले देखोगे कि वो लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, उस फ्रेंड सर्कल में मेरा कोई फ्रेंड निकल रहा है क्या. अगर बाई चांस निकल गया तो क्या करोगे? भाई एक तो मिलवा दे या तो नंबर दे दे, या तो अभी हम लोग के टाइम पे नंबर चलता था, अभी तुम लोग के टाइम पे क्या बोलते उसको, इंस्टाग्राम आईडी होता है. तुम लोग सीधा जाके मांगते हो कि भाई इंस्टाग्राम आईडी दे दे. बात तो शुरू है, कहां से तो बात शुरू हो हमारी, तो आईडी मांगते हो. फिर उसके साथ आप लोग क्या करते हो? चैटिंग. फिर लेट नाइट वाले क्या चालू होते तुम लोग के? चैटिंग शुरू होते हैं. फिर कभी इनिशियली ना 10 बजे खत्म हो जाते हैं, फिर 11, 12, 1, 2, कभी कभी तो 3 बजे तक चैटिंग चलते रहते. पता नहीं क्या होता है तुम लोग के चैटिंग्स में इतना, लेकिन होते हैं. अच्छा उतना ही नहीं, रात को गुड नाइट मैसेज के बाद उठने के बाद वापिस से पहले तुम्हारा जाता है गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो. अरे रात भर में ऐसा क्या हुआ रहेगा कि सुबह उठ के कुछ तो कर रहा रहेगा या कर रही रहेगी. तो क्या है ना, तो सोने के बाद सबसे पहले इंसान क्या करता है, जो तुम सोच रहे हो
ठीक है, सोचता है कि दिन की शुरुआत कैसे करूं। ठीक है, आया ना। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, तो धीरे धीरे बात बढ़ती है, धीरे धीरे क्या होती है, बात बढ़ती है। तो तुम लोग क्या होते हो, एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हो, फिर रिटर्न्स मिलना चालू होता है, समझ रहे हो। फिर तुम लोग ने अगर प्रपोज किया तो तुम लोग को शायद से हाँ बोले, शायद से, उसमें भी शायद है। ठीक है, श्योरिटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है। तो वैसे ही इसके भी है। अब जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे मैथ्स के साथ, उतना ये आपको रिटर्न्स देगा, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नेवर एंडिंग है, लाइफ के डेथ तक। मरोगे ना तभी भी आप एक ही चीज बोलोगे, मेरी ये उम्र पे मरा। तो जो उम्र है आपकी वो एज है, एज इज अ पार्ट ऑफ योर मैथ्स। आया ना, समझा क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैथ्स के साथ आपको जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना वो ज्यादा क्या देगा, आपको रिटर्न्स देगा। अभी जैसे कैसे, अभी ऐसे थोड़ी ना वो रिटर्न्स देगा, आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा ना, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग चैटिंग पे बातें करते हो वैसे यहाँ पे आके फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, उसको घुमाने लेके जाते हो, यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चंस घुमाने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे। है ना, उसको क्या लिखते हो तुम लोग, क्या बोलते हो, ऐसा रहता है जो आप लोग कभी कभी खून से लिख देते हो एकदम लव लेटर। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, उसके मार्क्स मिलते हैं। लिखा है तुम लोग में से ऐसा किसी ने नहीं लिखा ना, अच्छी बात है। ऐसे सब चीजें करनी नहीं होती, अपने को मैथ्स पढ़ना है, अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो बताना क्या चाह रहा हूँ, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर के जो मेजर पार्ट से आप लोग के स्टैटिस्टिक्स में आता है। स्टैटिस्टिक्स में आप लोग को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए। बहुत हो गया, आप लोग का स्टैटिस्टिक्स बहुत इजीली जाएगा और डेफिनेटली आप 40 आउट ऑफ 35 तो स्कोर कर ही लोगे। रुको, मैं बोला ना, मैं लाइन मारने में थोड़ा कच्चा हूं, मैं गलत जगह पे लाइन मार दी। ठीक है, तो ऊपर मारनी होती, मैंने नीचे मार दी, तो ऐसा तो नहीं लिख सकता था मैं 40/35, ये तो पॉसिबल नहीं, तो इधर ये राइट है। आगे बढ़ते, तो इंडेक्स नंबर, जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, एनीवन नोस। तुम लोग अभी पूरे साल भर पढ़ के आओ, मेरे पास अभी पीछे 1.5-2 महीने बाद तुम लोग की एग्जाम है। एनीवन नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर, अच्छा करना क्या होता है इंडेक्स नंबर में, श्रावणी एनी आइडिया? द सेकेंड ड्रॉबैक, आपको लड़की के बारे में पता नहीं है और आप उस पर चांस मारने जा रहे हो। बॉयज में तुम लोग को ज्यादा बताओ कहीं तो कि तुम लोग ज्यादा रिलेट कर पाओ। तुम लोग तो जाओगे नहीं, तो तुम लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि तुम लोग को टॉपिक ही नहीं पता। गाइस, तुम लोग को टॉपिक ही नहीं पता कि टॉपिक में पढ़ना क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कॉलेज वालों ने पूरा चैप्टर खत्म किया है और तुम लोग सॉल्व भी कर पाते हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं बोलूंगा ना अभी प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल के दिखाओ, तुम लोग निकालोगे क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना आता है। हम लोग को ये नहीं पता कि करना क्यों है, इसका यूज क्या है, ये इंडेक्स नंबर का यूज क्या है। इंडेक्स नंबर मीन्स कंपैरेटिव, कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर कर रहे हो, मेरा बर्थ हुआ था 1998 में, कब हुआ था? 1998 में, और आज चालू क्या है 2023। तो मुझे बताओ ग्रोथ हुई रहेगी, ग्रोथ हुई रहेगी, जरा जोर से, आया ना? तो ग्रोथ हुई रहेगी, बटन से ग्रोथ हुई रहेगी, तो कितने से ग्रोथ हुई? तो ग्रोथ दो, अभी हम लोग इंडेक्स नंबर में दो चीजें पढ़ेंगे, एक होगी तुम्हारी प्राइस और एक होगी तुम्हारी क्वांटिटी। क्या होगी? प्राइस और क्वांटिटी। अभी आप कौन से ईयर को कौन से ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हो? सर 1998 को आप 2023 से कंपेयर कर रहे हो, मतलब लेटेस्ट कौन सा है? 2023। तो ये डिनोट होगा आपका 1 से, ये किससे डिनोट होगा? 1 से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट ईयर। मैं मेरे इस साल को, मैं मेरे जिस साल में मैं जन्मा था, मैं उस साल के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि करंट कंट्री में ग्रोथ आई है कि नहीं आई है। समझा? तो ग्रोथ हम लोग दो तरीके से देखने वाले, एक प्राइस होगा और एक होगा तुम लोग का क्वांटिटी। समझा?
आया ना, चाललंय ना डोक्यात सगळ्यांच्या बाउंसर, वेरी गुड, ठीक है। तो 1998 को हम लोग बोलेंगे ओ और उसको हम लोग बोलेंगे बेस ईयर। ये होगा मेरा BY और ये होगा मेरा CY। मजा आली का, समझला का काहीतरी डोक्यात? तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? कंपेयर। तो इंडेक्स नंबर में हम लोग कंपेयर करते हैं 2 साल को कि सर ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। अगर ग्रोथ हुई है तो अच्छी बात है, अगर ग्रोथ नहीं हुई है तो नहीं है। कंपैरेटिवली कितनी ग्रोथ हुई है वो हम लोग को स्टडी करना है इंडेक्स नंबर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने आप लोग को चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम लोग को चैप्टर में जाके क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोग के नोटेशंस करके आपके बुक में कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टार्ट राइटिंग नोटेशंस। आप लोग को सब लिखना है गाइस, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। जितना जितना मैं बोलते जा रहा हूँ सब सब लिखते 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 जाना है। हाँ यू व्हाट्स योर गुड नेम बेटा, विसर लो। संचिता, हाँ संचिता, यू आर रायटिंग इन रफ बुक। घरी जाऊन फेअर मध्ये परत नाही लिहायचं, आज पेज फाडायचा तो तिथे चिटकवायचा। मग आता इथेच लिहिता ना व्यवस्थित लिही, ओके, मेहनत कमी। तो कॉलेजवाले टीचर काय बोलतात, इथे पण लिहा घरी जाऊन पण लिहा, फेअर मध्ये मला वेगळा पाहिजे, कशाला मेहनत करायची। आज पेज इथेच व्यवस्थित लिही, पेज फाड, तिथे जाऊन चिटकव, स्टॅपल कर, पाहिजे ते कर, मेहनत वाचते ना। चलो सो गाइस पे अटेंशन, गाइस 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 गाइस, अरे मैं एक्सप्लेन तो करने दो। P0 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन बेस ईयर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब एक कमोडिटी की क्या प्राइस थी। अगर मैं बोलूं तुम लोग को, अगर मैं बोलूं कि सर 2002 में जो फोन था वो 1000 रुपए का आता था, कितने का आता था, अज्यूम कर रहे हैं आप लोग 1000 रुपए का आता था, कितने का आता था, 1000 का आता था। फिर 2002 की बात कर रहे थे हम, 2002 की, और 2023 में भी वो 1000 का ही आएगा क्या, आएगा क्या? नहीं सर, प्राइस बड़ी होगी ना उस कमोडिटी की, बड़ी होगी कि नहीं? यस सर, इकोनॉमी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है सबका, सब लोग अमीर बनते जा रहे हैं, तो प्राइस तो बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ग्रोथ होगा प्राइस में। तो कंपैरेटिव करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि भाई कितने परसेंटेज से ग्रोथ हुई, कितने परसेंटेज से ग्रोथ हुई है, वो हम लोग को देखना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस ऑफ द Q0 क्वांटिटी प्रोड्यूस परचेस्ड और कंज्यूम फॉर अ कमोडिटी इन अ बेस ईयर। पी क्या बात कर रहा था, कमोडिटी की प्राइस की बातें कर रहा था। पी क्या बात कर रहा था, कमोडिटी की प्राइस। क्यू क्या बात कर रहा है कि कमोडिटी कितनी कंज्यूम हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताने जाऊं कि सर 2002 में ना बहुत कम लोगों के पास मोबाइल रहता था, कितने लोगों के पास, समझो 1 करोड़ लोगों के पास, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल रहेगा, पूरी इंडिया की पॉपुलेशन अगर मैं कंसिडर करूं तो। और 2023 में नहीं बोलोगे ना सर, अपनी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अभी 140 करोड़ के आसपास है, तो एक घर में एक मोबाइल तो रहेगा ही। तो पकड़ के चलते अराउंड 100 करोड़ लोगों के पास तो रहेगा, होगा कि नहीं, होगा ना। क्योंकि सर अभी पिछले 2 साल में लॉकडाउन में तो वाटी लग गई है। जिनके घर वालों ने मोबाइल लिया नहीं था उन्होंने भी ले लिया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चली गई थी। आया ना, तुम्हारे खेडेगावामध्ये पण तर बघितलं असेल तुम्ही लोकांनी, असे बऱ्याच घरामध्ये स्मार्टफोन नव्हते, पण आता आहेत का, कारण का सगळं ऑनलाइन झालंय, बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइन झाल्यात। तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। ज्यादा बहुत लोग यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि सर कमोडिटी का भी हम लोग को, क्वांटिटी का भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। P1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, W वेट असाइन ऑफ द कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द ग्रुप। हम लोग सॉल्व करेंगे तब पढ़ेंगे, डिप में जाएंगे, ठीक है। अभी तुम लोग लिखने का काम करो। I stands for simple index number, simple average method. It is also called as price relative. It is given by, अच्छा हम लोग पहले तुम लोग ये लिख लो, फिर हम लोग अगले पेज पे जाते हैं। W तक लिख लो फटाफट, चलो। ऑनलाइन वाले अगर तुम लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो तो तुम लोग को भी लिखना है, पॉज करके लिखना है। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या निकालना है, अभी सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है, डायरेक्टली हम लोग को कंप्यूट करना है कि सिर्फ प्राइस के प्राइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी जब सिंपल इंडेक्स की बात आती है ना गाइस, तो आप सिर्फ प्राइस कंपेयर कर रहे हो, क्या कंपेयर कर रहे हो, सिर्फ प्राइस।
या फिर आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हो। दोनों में से कुछ एक ही चीज आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे जब सिंपल की बात चल रही होगी तब। तो इसको डिनोट कैसे किया गया है, आई से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया है, आई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस रिलेटिव। इट इज गिवन बाय I is equal to P1 upon P0 into 100, P1 upon P0 into 100। Is it clear to everyone? पक्का? फॉर्मूला इधर लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला हम लोग नीचे वापस से लिखने ही वाले हैं। When we talk about P01, अभी तक यहाँ पे सब सिंगल चल रहा था ना, P0, Q0, P1, Q1, W, I, and then now P01, price index for the current year with respect to the base year। अभी यहाँ पे कंपेरेटिव शुरू हुआ तुम्हारा कि आप करंट ईयर को बेस ईयर के साथ करोगे, कंपेयर करोगे। क्या करोगे, कंपेयर। सेम वे क्वांटिटी 01 स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। अभी आप क्वांटिटी कंपेयर करोगे लेकिन करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर करोगे। इज इट क्लियर, यस और नो? फिर लास्ट में क्या है, वैल्यू 01, वैल्यू इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विथ रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। सेम वैल्यू की बात कर रहे हो तो वैल्यू कैसे निकलती है, कोई भी चीज की वैल्यू आप कैसे कंप्यूट करोगे, वैल्यू मतलब क्या, कीमत। किसी भी चीज की कीमत निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे बताओ। समझो मैंने 50 फोन खरीदे, आईफोन खरीदे। एक आईफोन मेरा आ रहा था 80,000 का। कितने का आ रहा था, 80,000 का। तो वैल्यू कितनी हुई, कितने वैल्यू की मैंने आईफोन्स खरीदे। अजून तो मोठा मी रील बिल बनवून टाकणार आहे काय, तू झोपला बिपलास ना, रील बनवून टाकणार इंस्टाग्राम वरती आणि टॅग करणार तुला। हाँ बताओ ना गाइस, मैंने 50 आईफोन खरीदे, एक आईफोन 80,000 का था, तो मेरी वैल्यू कितनी हुई आईफोन की, हाँ 4 लाख जा रहा है। पक्का पक्का पक्का, 4 बार पूछा मैंने। यस बेटा, नालायक कन्नो मल्टीप्लाई करायला जमत नाहीये। ये देखो भदो, सिंपल वे बताता हूं। सर ये 0 होता है इधर और 3, 5 8 जा 40, 0 गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकडे एक कॉमा इकडे एक कॉमा, तो 40 लाख मेरी क्या आ गई वैल्यू। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला, वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। कभी तो सिखाया होगा टीचर ने, सिखाया है। गुड नेम संचिता, याद है? नहीं सर, ये याद ऐसी चीजें थोड़ी ना रहती है सर हमारे। चलो लिख लो फटाफट, P01, PQ1 एंड V01। फटाफट लिखो, चलो। डन राइटिंग? यस, कम ऑन स्टार्ट। फर्स्ट राइटिंग, फर्स्ट फॉर्मूला गाइस, सिंपल इंडेक्स मेथड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। जो पहले एक्सरसाइज है ना तुम लोग की, ये 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। इंडेक्स नंबर की पहली एक्सरसाइज जो है वो इतनी सिंपल है गाइस, वो एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए पूछेंगे। लेकिन उसमें भी एक ऐसा समय जो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो लिखो सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है P01। अभी हम लोग क्या निकाल रहे गाइस? प्राइस इंडेक्स नंबर। याद कैसे रखने का वो देखो, प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो यहां पे क्या चल रहा है? कंपैरेटिव चल रहा है ना। क्या चल रहा है? कंपैरेटिव। हम लोग करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ, आपको एक एग्जांपल पूछता हूं।
हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100 बराबर 6 आया ना? यहां पे भी वही करना है। करंट सिचुएशन क्या है, मतलब हम लोग ने आउटकम क्या लाया है? 1998 से लेके 2023 तक का मेरा आउटकम क्या था, मतलब 2023 में मेरा एक्चुअल कितना है, कितना था? तो समझो तुम्हारा है 100 और 1998 में था कुछ 40। तो अभी इनको कंपेयर करोगे ना, परसेंटेज ही निकालना होता है इंडेक्स नंबर में। क्या निकालना होता है? परसेंटेज। बस वो सिर्फ 100 के ऊपर जाता है क्योंकि ग्रोथ ज्यादा होती है ना। हम लोग को चेक करना होता है कि कितनी ग्रोथ हुई है, तो इसके लिए 100% के ऊपर जाता है हमेशा, तो इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे भी हमेशा वैसे ही लिखना है आपको, P01 इज इक्वल टू करंट ईयर जो रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। आप ऑब्टेन मार्क्स को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? टोटल मार्क्स के साथ, जिससे कंपेयर करना होता है वो। तो करंट ईयर को हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं? बेस ईयर के साथ। तो यहाँ पे करंट ईयर क्या था मेरा? P1 था, आया ना? बेस ईयर क्या था? P0 था, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी, सबमिशन ले गया लिखना। तो ये आएगा आप लोग का P01 इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0 इंटू 100। लिख लिया? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला। क्वांटिटी का भी सेम, सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। गाइस भरोसा रखो, तुम लोग का मैथ्स अच्छे लेवल पे लाके रख दूंगा। और 6 तारीख को टेस्ट होगी, पहले बता रहा हूं मैं। 6 नहीं, 7 तारीख को शायद से, 6 कर लिए, 7 तारीख को टेस्ट होगी। क्या सर पहले हफ्ते में टेस्ट? मैं बहुत हरामी इंसान है, तो छुट्टी बिट्टी लेने के ना तुम लोग फिराद में मत रहो। मैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे बैठा है तब तक मैं बहुत हरामी है। आना प्रेम? लिख लिया? क्वांटिटी का भी लिख लिया? लास्ट लिखो, सर सिंपल एग्रीगेट मेथड टू फाइंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वैल्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? P इंटू क्यू। तो सर P01, गाइस P01 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी V01 होगा ना, ये V01 वैल्यू इंडेक्स नंबर की बात चल रही है ना। हाँ यार, V01 क्या होगा मेरा? V01 विल बी, V01 इज इक्वल टू सबमिशन P1 Q1 अपॉन सबमिशन P0 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। लिख लो? चलो लिख ले सारे फॉर्मूलेस। लेट्स स्टार्ट सॉल्व एग्जांपल्स। एक दो सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा और होमवर्क में डेली चेक करूंगा, तो होमवर्क सॉल्व करके आना है आप लोग को घर से आते समय, ठीक है? कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। टेक 2000 एज द बेस ईयर। ओके, क्या फाइंड करने बोला है उन लोग ने? सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, यानी आप लोग को क्या निकालना है? P01 निकालना है। इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला इसका? सबमिशन ऑफ P1 अपॉन सबमिशन ऑफ P0 इंटू 100। आया ना? देखो दोनों भी प्राइस दिए, इसमें से बेस कौन सा बोला है उन्होंने? 2000 को बेस रखने बोला है, तो ये 0 रखना है आप लोग को, और ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। मारो टोटल, 30 प्लस 35 65, 60 प्लस 45 110, 110 प्लस 55 165, 65 प्लस 25 95 90 190, राइट? तो ये 190 आ गया यहाँ पे टोटल। प्रेम असं वाटतं ना, आता कॅल्क्युलेटर पाहिजे होता, आता वाटतंय ना? 30 प्लस 50 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 75 225, 225 प्लस 40 265, 265। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला के हिसाब से आप कैसे लिखोगे? 265 अपॉन 190 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सर 0 0 विल गेट कैंसल, आया ना?
देखो 19 के टेबल में 265 जाता है क्या? हाँ, नहीं जाता, तो क्या ऐसे रखेंगे? हाँ, करना पड़ेगा ना कुछ तो करो, सॉल्व करो उसको, सॉल्व करो। तुम लोग को एग्जाम में सॉल्व करना है, मेरे को नहीं करना। 19 का टेबल लिखो साइड में, क्योंकि 19 मेरे ख्याल से प्राइम प्राइम नंबर है ना? ये 265 आ रहा है कि 275 आ रहा है? इन्होंने अपने हम लोग को 265 लिखा है, इन लोग ने 275 लिखा है। 30 प्लस 80 250 225 बराबर ना? एक मिनट एक मिनट, इन्होंने गलत फिगर लिखा है। ठीक है, फालतू की, इधर 30 लिखा है और इधर 40 किया है। हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब बच्चों के साथ प्रैंक करो आप। हाँ, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ऊपर क्वेश्चन में 30 लिखा है, नीचे 40 लिखा है, मतलब बच्चे कंसिडर क्या करें अभी? तो चलो 40 कंसिडर करके चलो, उन्होंने जैसे सॉल्व किया वैसे ही करते हैं। 275 कंसिडर करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। 19 के टेबल में जाता है कि देखो 275? मेरे ख्याल से तो नहीं जाता। तो क्या करेंगे सर? तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 2750 डिवाइडेड बाय 19, 19 वन जा 19, बचा कितना? 85 आया ना? फिर देखो 19 के टेबल में किधर तक आप जा सकते हो। 19 वन जा, मेरे को भी नहीं आता 19 का टेबल, बताओ। 19 वन जा, तो ऐसा इतना कंफ्यूज नहीं होने का, चुपचाप क्या करने का बताइए, इधर रफली कर लेने का। 19 इंटू 3, अभी इतना तो आता ही है ना हम लोग को, 3 का टेबल तो आता है। 3 9 जा, हाँ लीला। 3 वन जा 3, 3 प्लस 2 5, 57। हमारे पास और भी एक्सेस है, तो प्लस 19 कर देने का इधर। कितना आता है? 6 1 76 प्लस 19 करके देखो एक और बार, कितना आता है? 5 ये 9 95 एक्सेस हो गया। तो ये किधर रुक गए हम लोग सर? 4 पे रुक गए। तो ये 4 जा आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम लोग का? 4 जा 76। तो बचा कितना यहाँ पे सर? यहाँ पे 9 बचा, राइट? 0 आ गया, तो 95 जा रहा है, तो ये भी नहीं, तो वापिस से 4 आ जाएगा यहाँ पे, वापिस से 76 आएगा। बचा कितना? हाँ, अरे 14 बचा। हाँ चलो ठीक है, 14 बच रहा है। तो अभी पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के आगे एक और एक डिजिट निकाल दो और फिर बस हो गया। मैक्सिमम एक पॉइंट के बाद एक या 2 डिजिट, बस आंसर के मार्क्स मिलेंगे पूरे। और एक गधो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स में कोई भी सम सॉल्व करोगे फॉर्मूला लिखोगे, बिना फॉर्मूले के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लिख के आओगे और सॉल्व नहीं भी करोगे तभी भी एक आधा मार्क मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फॉर्मूला लिखना ही है बाय डिफॉल्ट तुम लोग को। इज इट क्लियर? पक्का? चलो सॉल्व करो अभी फटाफट। आधा तो सॉल्व मैंने ही कर दिया, मतलब देखो झाले। हाँ सर करा, 19 टेबल आम्हाला पण येत नाही, तुम्ही करताय? करा 0.7, ओके दैट्स इट, 144.74। Hey guys, solve this question. No time pass. सॉरी, सेमिस्टर मध्ये मार्क्स किती आहेत मॅथ्स मध्ये? आउट ऑफ? गुड. मार्क्स किती आहेत मॅथ्स मध्ये? बॅक साइड. आउट ऑफ 38. गुड. शिवकुमार सोडून दिलंय. प्रेम पेपर 30 आउट ऑफ? सुप्रिया 40. 10 मार्क कुठे वाटली? आउट ऑफ? विनायक 16. भाई 20 मार्क काय अशी वाटत होतास काय सगळीकडे? हा 30 आउट ऑफ 50.
देन आउट ऑफ 80 कुछ नहीं, तेरे जैसे और भी लोग हैं मार्केट में, टेंशन मत ले। जिनको पढ़ी भी नहीं, फेल होंगे थे इस साल फेल होंगे बहुत लोग, मजा आएगा। तुम्ही अजून फेल नसेल झाला ना आयुष्यात कधी? ओके चलो, तो आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया है। मैं भी स्टार्ट करता हूं। तो पे अटेंशन एवरीवन। तो 30 प्लस 55, 30 प्लस 55, 30 प्लस 55 गाइस। हाँ 85, 85 प्लस 65, हाँ 115। ओके 115 कि 150, 150, हाँ मेरे को 115 सुना था। ओके 70, 220, वेरी गुड, प्लस 40, 2 प्लस 90, 350, गुड गुड गुड। यहाँ पे कितना आएगा? 40, 100, 170, ये कितना हो जाएगा? 170, 260, वेरी गुड, 260 प्लस 55, 315, 315, 315 प्लस 95, वेरी गुड। तो अभी कंपेयर किसको करना है सर? ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है, तो लिखो 410 डिवाइड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100, आया ना? जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 35 7 जा, ये हो जाएगा मेरा 82 बराबर। तो 82 डिवाइड बाय 7, तो 82, 820 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा ना मेरा। 7 1 जा 7, बचा कितना? 1 2, अगेन 1 जा 2, तो सॉरी 7 हो जाएगा, 5 बचा, 0 आ गया, 9 जा, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने क्योंकि दिख नहीं रहा था मेरे को येलो की वजह से भी ठीक से। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 7 जा, और बचा यहाँ पे 5, राइट? तो ये हो गया यहाँ पे 1.0, अगेन 1, 117.1। इज इट क्लियर? आलेला आन्सर? स्वतः केलं की बघून? आधीच केलेलं ना? गुड, हाच कॉन्फिडन्स पाहिजे। हा काय आलं? हाँ ठीक है जाओ तुम्ही। ओके ट्राई ना थर्ड वन, थर्ड वन ट्राई करो। चलो गाइस, वैल्यू इंडेक्स निकालना है आप लोग को। क्या निकालना है? वैल्यू इंडेक्स। तो प्लीज मुझे कोई तो मुझे बता देगा वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या आता है? सर समीशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समीशन ऑफ P नॉट नहीं, P0 होता है, P0 Q0 इंटू, वेरी गुड। चलो सॉल्व करो गाइस, मेरे लिए सॉल्व करो, आप लोग के लिए मत करो, आप लोग मेरे लिए तो कर लो। हाँ शाबाश, हिने आन्सरच चुकीचा सांगितलाय मला। आन्सर कशाचं? 790 येतं बेटा, 790 बरोबर आहे, 2790 बरोबर आहे। सॉल्व केल्यावरती 340.24 येत आहे। याला आन्सर आता कॅल्क्युलेटरची आठवण येते ना? चलो तो गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्व कैसे करना होता है ना, उसका भी एक टेक्निक होता है गाइस। हला आंसर नहीं आया ना? तो 2 आंसर क्या है हमारा, बताओ जरा मुझे। हाँ किती येते सर? वैल्यू
वैल्यू इंडेक्स नंबर। गाइस पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन। चलो समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये फॉर्मूला है सर। हम लोग ने समीशन P1 Q1 निकाला, कितना आया 2790 अपॉन 8 इंटू, सर जीरो विल गेट कैंसिल, जीरो विल गेट कैंसिल। इसको और सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो सर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? कितने से? हाँ 41 से होता है। किससे होता है? 41। और ये हो जाएगा आपका 5 से 2 ना बेटा? नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे भी करो, आगे जाके मल्टीप्लाई करके फिर ये डिवाइड करना है तुम लोग को, या तो फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना है तुम लोग को। इज इट क्लियर? पक्का? अभी आगे कैसे सॉल्व करोगे बताओ? 41 कौन से टेबल में जाता है? अरे क्योंकि प्राइम नंबर है 41, तुम लोगों को प्राइम नंबर पता रहने चाहिए क्या होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो बहुत से लोगों को प्राइम नंबर पता नहीं रहते, तो बहुत से लोगों को क्या नहीं पता रहते, प्राइम नंबर्स पता नहीं रहते। तो अभी 41 तो होने से रहा, किससे डिवाइड, मतलब 41 को 41 एज इट इज लेके चलना पड़ेगा हम लोग को आगे। चलो तो हम लोग क्या करें, पहले 5 से मल्टीप्लाई करें कि पहले डिवाइड कर ले? क्या लगता है तुम लोग को, क्या बेटर गिरेगा? डिवाइड कर ले। चलो ठीक है, तो डिवाइड कर लो। 2790 डिवाइड बाय 41 बराबर आया ना? अभी एक बात तो क्लियर है, अगर 41 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर? ये तो क्लियर है ना? सोचना कैसा है मैं बता रहा हूं, एग्जाम में आप टाइम कैसे कम कर सकते हो। आप लोग क्या सोचते हो? 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, 41 3 जा 123। ऐसा नहीं जाना होता। तो क्या हो जाएगा तुम लोग का? 10 जा 10 टाइम्स अगर करोगे तो 410 हो जाएगा ये। तो 5 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा ना। तो अभी देखो 279 है, तो अगर इसमें मैं एक और बार 41 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 246 हो जाएगा। आया ना? बराबर। तो मतलब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 6 से डिवाइड करूंगा। किससे करूंगा? जाएगा क्या 6 से? हाँ जाएगा सर। कितना? 246। बच रहा कितना है? हाँ 30। सर माइनस करो, ये 3 आया, ये भी 3 आया, और ये 0 अभी नीचे आ जाएगा। आया ना? बराबर। गाड़ी पूरे ढक लो। चल आगे बताओ मुझे। अभी तुम लोग ही बताओ कि अभी किससे करूं डिवाइड, कौन से नंबर से करूं डिवाइड? 8 जा। तो अगर मैं 41 इंटू 8 करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 32। तो आ गया, जाएगा। आया ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 जा बराबर 6, कितना आएगा? 328। बचा कितना? 2 बराबर, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आ जाएगा। अभी मुझे इधर एक और 0 ऐड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20 से तो डिवाइड होने से रहा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा। आया ना? तो यहाँ पे कितना वैल्यू से अभी डिवाइड करो? अभी हम लोग ने अभी रिसेंटली देखा था, 5 से करोगे तो 205 आएगा, तो 4 से करना पड़ेगा ना। तो 41 इंटू 4 तो क्या होगा? 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16, तो यह आ जाएगा 164। इधर कितना आएगा? 4। तो ये आ गया आंसर। अभी नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, हो गया। 2 डिजिट मिल गया ना पॉइंट के बाद का, बहुत हो गया। तो आ जाएगा आपका 68.04 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, उसको करो सर। 68.04 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 4 जा 0, 2, 5 0 जा 5। वेरी गुड। 2 क्योंकि प्लस किया ना ऊपर का। 5 जा 0, 4, 5 6 जा 34। वेरी गुड। तो आंसर कितना का? 340.2। इज इट क्लियर?
सॉल्यूशन देखते हैं क्या आ रहा है, किसने देखा है 340.24। माइनर डिजिट के बाद अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो चलता है। उन लोग ने कैलकुलेटर यूज किया, हम लोग ने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, हम लोग ने राउंडिंग ऑफ यूज किया है। क्या किया है, राउंडिंग ऑफ यूज किया। इज इट क्लियर, पक्का? तो 340.24 इज द करेक्ट आंसर, 340.2 इज ऑल्सो करेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सोचना ऐसे होता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? वैल्यू इंडेक्स नंबर अगर एग्जाम में आएगा तो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 से 3 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का अगर सम होगा तो कितना टाइम देना? 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम आप दे नहीं सकते। 2 मार्क्स का समय तो 5 मिनट दो, 3 मार्क्स का समय तो 6 से 7 मिनट दो, 8 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 4 मार्क्स का समय तो 10 मिनट दो। ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तभी आपका मैथ्स का पेपर प्रॉपरली एक्यूरेटली सॉल्व होगा, तब तक सॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का मगज में जा रहा है, आया ना? चलो अभी थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते। इसका क्वेश्चन किधर है? एक तो तुम लोग की एक्सरसाइज ना, तुम लोग की टेक्स्ट बुक ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? हाँ, क्यों पसंद नहीं रहेगी? बताओ तुम लोग की टेक्स्ट बुक मेरे को। अरे एक ही पेज में इधर आता है, फिर वापस से इधर से देखना पड़ता है। अजीब ही किस्म का टेक्स्ट बुक बना के रखा है। चलो भाई, जिंदगी में हमारे एक्स की कमी थी क्या? नहीं थी? थी। इसके लिए मैथ्स वालों ने क्या डाला? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो सर, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने मार्क्स की आएगी? सर 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। देखो एक्स की वैल्यू निकालनी भी, कितने लोगों की एक्स है यहाँ पे, या फिर एक्स है? सर हम लोग आपको इग्नोर मार रहे हैं, देख नहीं रहे हो क्या? हाँ, इतना फास्ट? देखो उसने अपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, 25 आ रही है उसके एक्स की वैल्यू। तुम लोग भी निकालो अपने अपने एक्स की वैल्यू। ओके, तो फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर ईयर 1998, अरे मेरा बर्थडे 1998 with respect to the base year of 1995 is 120। मतलब आपको वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। क्या दिया है उन लोग ने आप लोग को? प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब उन्होंने दिया है P01 दिया है। क्या दिया है? P01 ऑलरेडी दिया है। ठीक है, P01 का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपन, हाँ सबमिशन होता है पता है मेरे को, इंटू 100 होता है, बराबर। इसका टोटल मारना है, मतलब 6 + 15 21, 21 प्लस एक्स, तो 21 प्लस एक्स प्लस 4 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स आया गया यहाँ पे। बेस ईयर क्या है हमारा? तो बेस ईयर क्या है? 1995, तो ये 0 है, ये 1 है, आया ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो 8 + 18 26 प्लस 28, हाँ 54 प्लस 6, ये 60 आ गया, आया ना? तो चलो अभी सॉल्व कैसे करना होता है देखो। इसकी वैल्यू पता है हम लोग को, उन लोग ने बताया प्राइस इंडेक्स नंबर से 120, तो 120 इज इक्वल टू सबमिशन P1 कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है मेरा 60 अपॉन 25 प्लस एक्स इंटू 100। यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर है? तो ये सारी डिवीजन में है ना, ये उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आया ना? या फिर ये मल्टीप्लीकेशन में इसको डायरेक्टली इधर आके क्या कर सकता हूं मैं? डिवाइड भी, जैसा आप लोग को कंफर्टेबल है वैसा आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूं बताओ, आप लोग की बताओ। चलो मैं क्या करूं? हाँ, डिवाइड करो, मतलब 100 को ट्रांसफर करो, ऐसा? तो चलो करो, 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 60 अपॉन 25 प्लस एक्स हो जाएगा ये, आया ना?
बराबर। अभी बचपन में कभी तो सिखाया होगा 10 से 100 से 1000 से अगर डिवाइड होता रहेगा तो सीधा जाके पॉइंट लगाना होता है, पता है तुम लोग को, ये रूल पता है। डेसिमल फ्रैक्शन में कभी तो सिखाया रहेगा बचपन में। अगर मैं 98 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 9.8 आएगा। अगर मैं 98 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0.98 आएगा। अगर मैं 98 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0.098 आएगा। यहां तक बातें क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 120। आंसर कितना आएगा फिर, तो 1.2 इज इक्वल टू 60 अपॉन 25 प्लस एक्स। यहां तक बातें क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्या आएगा बताओ। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, जो इक्वेशन क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे 25 प्लस एक्स, उसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई करते हैं। करें क्या, तो करो। आंसर कितना आएगा बताओ, 1.2 इंटू 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। अभी तो सिंपल इक्वेशन में बन गया। एक्स की वैल्यू अभी तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो चलो अभी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सर, 1.2 मल्टीप्लाई बाई 25 करो, आंसर कितना आ रहा है, 30। हाँ 30 आएगा आंसर, बराबर। 30 प्लस 1.2 एक्स इज इक्वल टू कितना, 16, सॉरी 60, इधर जीरो नहीं लिखा ना मैंने, 60। अभी तो आंसर निकाला है, इसके आगे मेरे से क्या उम्मीद रख रहे हो तुम लोग कि विनायक सर आप ना पूरा एक्स निकाल के दिखाओ, हम लोग को समझ में नहीं आ रही हमारे एक्स की क्या वैल्यू है। चलो निकालो। प्रेम मित्रा आधा काढा, काढलं नाही समजत आहे, नंतर येऊन भेटायला लागणार तुम्हाला, एक्स्ट्रा बसून अभ्यास करायला लागणार। विनायक घे ना त्याला, अजून एकदा सांग किती आले आंसर, 25। तो सर हमारी जिंदगी में जो इधर एक्स चल रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 25 आ रही है, ठीक है। हाँ गाइस एक और इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ध्यान देना है गाइस। अच्छा खासा 3 या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको एक्स एंड वाई दो चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है, 2। सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन ओवर हियर। जिन लोगों को सॉल्व करना है वो लोग सॉल्व करो, जिन लोगों को सॉल्व नहीं करना है वो लोग मेरे यहाँ पे ध्यान दो जरा 2 मिनट के लिए। मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है। तो स्टार्ट करो, आया ना, जरा जोर से बोलो, जोश नहीं है तुम लोग में। छे द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2000 एज अ बेस ईयर इज नोन टू बी 130। आप लोग को प्राइस इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी देके रखी है, मतलब P01 आपको दिया है। P01 कितना है, तब P01 इज इक्वल टू कितना है, 130 है। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद बोला है फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग टेबल इफ समीशन ऑफ P0 इज इक्वल टू माई 320। मतलब इसकी टोटल दी है P0, ये 0 है ना और ये 1 है, इसकी टोटल हम लोग को पता है कितनी है, 320 है। आया ना, आगे चले। इसकी टोटल अभी आप लोग को निकालनी पड़ेगी ना, लेकिन ओके ना है। चलो पे अटेंशन ना हो भैया, सर इसकी टोटल है तो इसकी टोटल निकालो। चलो अभी 50 प्लस 70 कितना आता है, जल्दी से बोलो, 120 आ रहा है। आया ना, प्लस 30 प्लस 85 235 प्लस वाई, वाई विचारला वाई, तो 235 प्लस वाई हो रहेगा वो, और आगे 115 कितना आएगा आंसर, 450 आ रहा है, प्लस वाई आ रहा है। आया ना, लेकिन इसका भी तो एक्स है ना यहाँ पे सर, इसकी भी तो टोटल निकालनी पड़ेगी। तो 40 प्लस 50 कितना आता है, 90 प्लस 30 120, 20 प्लस एक्स 120 प्लस एक्स प्लस 60 180 एक्स और 100 280 प्लस एक्स। तो ये हो गया सर 280 प्लस एक्स
विच इज इक्वल टू 320 हम लोग को पता है सर, आया ना, इसकी वैल्यू तो पता है ना हम लोग को। तो x कितना आएगा मेरा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 40, वेरी गुड। क्यों, 320 माइनस 280 दैट इज इक्वल टू माई 40। चलो एक काम तो लिपट लिया, एक काम तो हो गया, आया ना। तो अभी बचा क्या सर, अभी हम लोग निकालेंगे P01 का फॉर्मूला लगा के हम लोग बचा हुआ सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो P01 का फॉर्मूला क्या है सर, समीशन P1 अपॉन समीशन इंटू, तो समीशन P1 कितना आ रहा है हमारा, ये क्या था, ये P0 था ना, तो ये आ रहा है 450 प्लस y अपॉन 320 इंटू एक मिनट, क्या हुआ तुम लोग का, 350 आ रहा है कि 450 आ रहा है, 350 आ रहा है, तो मेरी तो कब से 450 लिख रहा हो भाई, तुम लोग प्लस कर रहे हो, 350 आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये जीरो कट हो जाएगा, ये भी जीरो कट हो जाएगा, आया ना। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 130। चलो सॉल्व करो, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया अभी सॉल्व करना स्टार्ट करो। सेम जैसा पिछला वाला सम किया था वैसे ही करना है तुम लोग को अभी भी। तो आंसर कितना आ रहा है गाइस तुम लोग का इसका, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ रहा है 66। गुड, हेलो गुड। तो ये हो गया तुम लोग का, देयरफॉर y इज इक्वल टू 66 एंड x इज इक्वल टू 40। ओके, एक्सरसाइज विल बी होमवर्क फॉर यू गाइज। कितने क्वेश्चंस है, 13 क्वेश्चंस है, 13 के 13 क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चंस लिखने नहीं है, फटाफट फटाफट सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन ट्राई करो लिखने का। आप 1 घंटा दोगे आज मैथ स्टडी करने के लिए, कितना घंटा दोगे घर पे जाके, 1 घंटा, 1 घंटे में सबका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो विद द न्यू टॉपिक, न्यू एक्सरसाइज। ओके, चलो बाय बाय।